हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि भाई हमने होम लोन तो डिसाइड कर लिया कि माइंड में हमने लेना ही लेना है, बट उसकी डाउन पेमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे कैसे एफर्ट्स करना चाहिए। तो अभी हमारे पास है 0 रुपये और हमने माइंड मेकअप कर लिया भैया प्रॉपर्टी लेनी है 25 से 30 हज़ार की। लेकिन अब उसको डाउन पेमेंट को किस तरह से मैनेज करना है वो चीज़ देखनी पड़ेगी। तो मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेके आया हूँ कि भाई आप किस तरह से 2 से 3 साल में आप डाउन पेमेंट के लिए आराम से पैसा अरेंज कर पाएंगे। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो उसका 10% आप अभी से निकालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नया साल चालू हो गया, रेवोल्यूशन ले लीजिए, जो भी करना है आप कर लीजिए। आपको हर महीने अपनी सैलरी में से 10% निकालना पड़ेगा, मतलब कि 50,000 सैलरी है तो आपको 10,000 रुपये निकालने ही पड़ेंगे। तो उससे क्या होगा, वो हर मंथली आपका जुड़ेगा। आप उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट खोल लीजिए या आरडी चला लीजिए, जो कि आपके अकाउंट में से ऑटो डेबिट हो जाए ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो उससे ये होगा कि आपका वो पैसा सेपरेटली आपका जुड़ता रहेगा। 2 से 3 साल में आपका पैसा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अभी प्रॉपर्टी देखी 25 से 30 लाख रुपए की। ठीक है, 25 से 30 लाख रुपए की आपने प्रॉपर्टी देख ली है और आपको 2 से 2.5 साल लगेंगे। तो आपने लोन लेना है 20 लाख के आसपास का, 20-22 जितना भी हो जाए आपके फाइनेंशियल्स के ऊपर, आपने उतना अप्लाई कर दिया। लेकिन आपको अपना टारगेट लेके चलना है कि 7 से 10 लाख रुपए आपका मैनेज हो जाए। अरेंज होंगे तभी डाउन पेमेंट होगी। अगर ज़्यादा हो जाता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन में भी पैसा लगेगा। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई आप उसको हर महीने 10,000 रुपये महीना अभी से निकालना चालू कर दें। उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन कर लीजिए, सेविंग अकाउंट। उससे क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली आपका डेबिट होता रहेगा आपके अकाउंट में। या फिर आप 10,000 रुपये की आरडी चालू कर दिए, जो आपके हर महीने जैसी सैलरी आएगी वो डिडक्शन हो जाएगी। 10 तारीख को सैलरी आती है, 12 तारीख का आप ऑटो डेबिट कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपका कटता रहेगा। जैसे ही आपका अकाउंट से कटेगा वो आप 1 साल बाद देखेंगे तो खुद खुश होंगे कि 1,12,000 1,20,000 रुपये हमने जोड़ लिए, प्लस आपने उसका इंटरेस्ट जो बैंक से हैगा वो भी जुड़ रहा है। तो 2 से 3 साल लगेंगे आपको वो जोड़ने में। तो और इसमें कुछ आपको अपनी सैलरी का भी रूल्स निकालने पड़ेंगे कि भाई मेरी 50% मेरे एक्सपेंस में जाए, 30% जो डेली एक्सपेंस है उसमें जाए, 20% मैं सेव करूँगा। सॉरी, मैं 10% की बात करूँ, पर आपको 20% करने पड़ेंगे, क्योंकि 10% से कुछ नहीं होगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप जितना करें 20% तो करें ही करें, मिनिमम टू मिनिमम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई डेली के जो आपके एक्सपेंसेस है वो 30% ही रहे, और बिल्स, रेंट जो भी है वो आपका घर का, वो ऑटोमेटिकली आपका 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो आप सैलरी का वो सेविंग अकाउंट बनाएंगे उसका एटीएम तोड़ देना भाई जी, उसमें से एटीएम में से पैसे नहीं निकालना, आपने सेव करना है। तो दूसरा, आप अपनी साइड इनकम चालू करें, कुछ ना कुछ साइड इनकम चालू करें, कैसे भी करें। जिस चीज़ में आपका एक्सपर्टीज़ है वो उससे अर्निंग स्टार्ट करें, ट्यूशन्स पढ़ाएं, कैसे भी करें, लेकिन आपको पैसा जोड़ना ही पड़ेगा। कहीं से कोई दूसरा तीसरा बंदा, कोई रिश्तेदार देने नहीं आएगा पैसा। तो ये हमारे को ही मैनेज करना है कि किस तरह से हमें अरेंज करना है पैसा। और जितने भी ये और फालतू के एक्सपेंसेस है, OTT सब्सक्रिप्शंस हो गए, ये सब होगा, ये सब बंद कर दीजिए 2-3 साल के लिए। क्यों, यहाँ पे अभी घर की बात हो रही है तो घर लेना ही लेना है, तो वो चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा है FD और RD में जितना पैसा डालोगे उतना अच्छा है। कहीं से मोटा पैसा, कहीं से PF का पैसा आ रहा है या कहीं से कोई इंसेंटिव आया तो सीधा RD करा दो, FD करा दो, तो उससे। और साथ में अपनी सैलरी में से या फिर म्यूचुअल फंड कराना बहुत ज़रूरी है, म्यूचुअल फंड ज़रूर कराएं। इससे गोल्ड लोन की बात करो, गोल्ड के बॉन्ड है, जो भी है गोल्ड अगर आपके पास है तो उसको अगर कम रेट पे मिलता है, आप जैसे ही उसको ख़रीदें, क्योंकि ये उस टाइम पे काम आएगा आपके। तो ये चीज़ ध्यान रखें। ठीक है, मैक्स टू मैक्स आपको पैसा जोड़ना है
और अपना डाउन पेमेंट के लिए अरेंजमेंट करना है, तभी फिर हम आगे स्टेप में बात करेंगे होम लोन कैसे लेना है। ठीक है, थैंक यू, ध्यान रखिएगा। और आपको ये थोड़ी भी आपको मेरी बातों से नॉलेज मिलती है या फिर आप सीरियसली आप सोच रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे है द प्रॉपर्टी हब कुशांग साहनी, उसको वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।